हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज यहाँ पे आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग आज यहाँ पे मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पेपर 1 के लिए, झारखंड सचिवालय परीक्षा 2022 के लिए। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सिलेबस जो है से नेट पर एम्बिगुअस लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो अब इसको देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि क्या जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं। हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ओके, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा सारा चीज़ पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पता है ना क्या करना है। बाकी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट वगैरह के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, जहां से 60 क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर 1 में। ओके, मैं शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा टाइम पास करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, यहाँ से देखिए, जब भी एक बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं, दो क्वेश्चन बहुत आए हैं कि जैसे कि क्या पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग है। तो जी हाँ, पेपर 1 में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। एक सही क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे 3 मार्क्स दिया जाता है, और अगर गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाता है, लेकिन माइनस में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 तो ऐसे आपको क्वालिफाइंग है, बट अगर पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता है तो पेपर 3 तक जंप नहीं कर पाइएगा। यानी कि पेपर 1 बहुत बड़ा की रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, पेपर 3 तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी है, तो इसको आपको चढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 30% लाना है, तो याद रख लीजिएगा। -1 मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, तो इसका ध्यान रहे। ओके, गलत करके मत आइएगा। अब बात करेंगे डिटेल में सिलेबस के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज का। और हाँ, जो डिमांड कर रहे थे इसको देखने के बाद बताइएगा कि जो आपका डाउट क्लियर हो कि नहीं। ओके, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन आएगा। अब रीडिंग सेक्शन जिनका अच्छा होगा वह रीडिंग सेक्शन से ही नंबर उठा लेंगे। 6 पैसेज यहाँ से देखने को मिलेगा, और 6 पैसेज में एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि पैसेज जैसे कि हो सकता है आपको 3 या 4 दे दें। क्या दे दें? 3 या 4 पैसेज दे दें, और 2 पैसेज में जो होगा आपको क्लोज टेस्ट दे दें। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई पैसेज देखा होगा, कोई पैसेज आपने देखा होगा, और उस पैसेज के बीच बीच में क्या कुछ लिखा रहता है और कुछ बीच बीच में डॉट दिया जाता है। ओके, तो उसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है ग्रामर में। तो वो उसे भी पैसे दे सकता है। वो वाला जो पैसेज होगा वो आपका ग्रामर का नॉलेज भी टेस्ट करेगा, और आपका जो रीडिंग स्किल है वो भी टेस्ट करेगा। तो अगर क्लोज टेस्ट आता है तो कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, क्लोज टेस्ट अगर आता है तो कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा टफ होगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से रीडिंग सेक्शन से 30 मार्क्स देखने को मिलेगा, और 30 मार्क्स ग्रामर से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6 पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज प्लस क्लोज टेस्ट दोनों कंबाइन करके आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है सारा पैसेज प्रोवाइड करा दें, क्योंकि अगर जेएसएससी सीजीएल का ऑफिशियल देखिएगा आप लोग, सिलेबस में तो डाला नहीं यहाँ पे, तो उसमें सिर्फ लिख दिए हैं हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 60 क्वेश्चन, और हिंदी भाषा ज्ञान से आपका जो है से 60 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों से 60-60 बोल दिए हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ से देख लीजिएगा इसको, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि एक क्लोज टेस्ट वगैरह दे देंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी आपका सिलेबस में मेंशन है। तो ये रीडिंग सेक्शन का कहानी हो गया सारा, 6 पैसेज, जिसमें पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों कंबाइन मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन के बारे में, जहाँ से 30 मार्क्स देखने को मिलेगा, यहाँ से 30 और यहाँ से 30, टोटल 60 हो गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पास्ट पेपर का देखिएगा, पास्ट पेपर को अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिलर से आया है। कहाँ से? फिलर से आया है। प्रीपोजिशन से आते हैं क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन आएंगे, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हैं, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन देंगे कि किस पार्ट में एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देंगे कि हाँ कोई सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ी है, सही सेंटेंस रिराइट कीजिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट देते हैं। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट देते हैं, जैसे बताया था कि PQRS 4 पार्ट था, उसको अरेंज कर दिए। ओके, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? PQRS ही होना चाहिए, ASR QP है या PQSR है, क्या ऑर्डर आना चाहिए? सही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है, तो ऐसे सेंटेंस दे सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने ही आने हैं आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज भी ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ से पास्ट पेपर को थोड़ा सा देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो वहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम पूछा गया, लेकिन इडियम्स फ्रेज ज़्यादा पूछा जा रहा है। इडियम्स फ्रेजेज हर एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आया है, लेकिन इडियम फ्रेज मात्र मतलब इडियम फ्रेज आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं आया, एक क्वेश्चन लगभग दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ से, और उसके बाद हम लोग करेक्ट वर्ड देखेंगे। क्या होता है? करेक्ट वर्ड होता है, जैसे कि मैं बताया था कि जो अनटिल होता है UNTIL, ओके, डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। तो इस तरह से करेक्ट वर्ड दे सकते हैं, फंसा सकते हैं आपको, बहुत सारा पढ़ाया भी था आपको। तो यहाँ से करेक्ट वर्ड हो गया आपका, और फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी दे सकते हैं आप। फ्रेजल वर्ब्स पर जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कभी कभी तो पूछ सकते हैं कि देखिए ग्रामर आप लोग पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, क्वेश्चन वो कैसे भी दे सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स का रिलेटेड करके आप लोग क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि द मदर वाज, क्या था? द मदर, जैसे एग्जाम्पल बात करें, द मदर वाज डैश ऑफ हर चाइल्ड, समझ में आ रही है? तो यहाँ से डाल दिए ब्रिंग, डाल दिए क्या डाल दिए, मतलब एक ऑप्शन दिया आपको, मान लेते हैं ब्रिंग, या एक डाल दिए ग्रो। तो क्या लगना चाहिए? तो ग्रो अप नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे ब्रिंग अप होना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा को जैसे लालन पालन कर रही है, तो उसमें ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब प्लस
प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे ऐसे देते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स ज़्यादा चांस है आपको क्वेश्चन आप कहीं फिल करके या उसको सेंटेंस में करके ही देंगे, उस पर एरर्स कैसे भी डाल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स एक की रोल प्ले करता है ग्रामर में। ओके, समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके बताता हूँ कि जो इतना ग्रामर सेक्शन आपका आएगा वह कहाँ से आता है क्वेश्चन। देखिए, नाउन से आ सकता है क्वेश्चन, नाउन से आता है आपका 5 तरह का नाउन जितना होता है इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नाउन एंड नंबर आता है, आपको पता है ना, नाउन एंड नंबर सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं नाउन को। उसके बाद नाउन एंड जेंडर आता है, और उसके बाद नाउन एंड केस आता है। और नाउन एंड केस में हम लोग सिर्फ ना पोसेसिव केस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस वो पैटर्न पढ़ते हैं, एपोस्ट्रोफी एस वाला पैटर्न, या फिर एस एपोस्ट्रोफ पैटर्न पढ़ते हैं। अब कहाँ कहाँ एपोस्ट्रोफी एस और एस पैटर्न नहीं लगेगा वहाँ पे ऑफ पैटर्न का यूज करते हैं, तो दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन वहाँ से आएगा। उसके बाद प्रोनाउंस के बारे में देख लीजिएगा और उसके काइंड्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो एडजेक्टिव में देख लीजिएगा, एडजेक्टिव भी आएगा आपका, उसमें डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन से क्वेश्चन बनता है, कभी तुलना करने के लिए देता है। ओके, तो वहाँ से डिग्री ऑफ कंपेरिजन बन जाता है। टाइम एंड टेंस देख लीजिएगा, टाइम एंड टेंस। उसके बाद सेंटेक्स, सेंटेक्स मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है ना, सब्जेक्ट के साथ जो होता है से अकॉर्डिंग जो है वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा किया जाएगा, तो उस पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। उस वक्त वर्ब्स को देख लीजिएगा, वर्ब्स को अच्छा से, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों आएगा। डिस्कस करूंगा इसको। ओके, ऐसे तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ओके, बट डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पेपर 1 का मैं इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग वहाँ से ना पेपर 1 को करके ले जाए। उतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आराम आराम से कीजिए। पेपर 3 और 2 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, इसको आराम आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा सा रीडिंग अच्छा से कीजिए, पैसेज को भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी। मैं तो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन स्टूडेंट लोग मांग ही नहीं रहे हैं पैसे, तो मैं क्या दूँ। एक दिन मैं जस्ट ट्राई करने के लिए सोचा कि हाँ देखते हैं कि मतलब स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं डालना बंद किया। तो किसी से कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, उधर से जॉब नहीं आया, तो मैं सोचा कि चलो भाई फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना है, टाइम लगता है ना सारा चीज़ करने में। तो अगर डिमांड होगा तो बताइएगा, टेलीग्राम प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज चल ही रहा है। उसके बाद एडवर्ब और काइंड्स के बारे में देख लीजिएगा। ओके, एडवर्ब्स और काइंड्स के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स यहाँ से देख ले सकते हैं, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स से क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, लाइन शेयर ऑफ योर क्वेश्चन मेड ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आते हैं। कंजक्शन से क्वेश्चन आएंगे, आपका कंजक्शन आपको कोडेटिव कंजक्शन हो गया, सबनेटिव कंजक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारा कंजक्शन से आएगा। ओके, क्वेश्चन नाइदर और बताया था ना, नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, नॉट ओनली बट एल्सो, तो ऐसे ऐसे कंजक्शन से क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन टैग दे सकते हैं आपको, क्वेश्चन टैग्स दे सकते हैं, और पंचुएशन मार्क्स भी कहीं दे सकते हैं। बताएंगे क्वेश्चन में, बताएंगे कहाँ एरर है, तो वहाँ पे कहीं फुल स्टॉप लगाना होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पूछने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सारा सिलेबस था, 12 पार्ट में बताया। तो आपके यहाँ कोई छूटा है तो आप लोग देखिएगा कि जो आप नेट पर सर्च कर रहे थे सो, और यहाँ लगभग सेम ही मिलेगा, इतना ही है। तो देख लीजिएगा, एलोबरेट करके इंग्लिश का पेपर में बता दिया। अब चलते हैं इंग्लिश, हिंदी का। ओके, तो हिंदी भाषा का सिमिलर कहानी है। 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 अंक दिया जाएगा, सही उत्तर करते हैं तो, और गलत उत्तर करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि माइनस में दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो नील बटा सन्नाटा नंबर आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में। तो हिंदी भाषा में देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वही है, अपठित गद्यांश रहता है, अनसीन पैसे रहता है, 30 अंक से पूछा जाएगा, 6 पैसेज आप दे सकते हैं। और जब पैसे दिया जाता है तो देखिए, पैसे तो अगर देखिएगा अलग अलग एग्जाम में तो ऐसा पूछा जाता है कि जैसे कि उस पैसेज में अगर कोई शब्द ऐसा इंपॉर्टेंट यूज हुआ है तो उसका आपको पूछ सकते हैं कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा या समानार्थी शब्द क्या होगा। ओके, तो ऐसे भी पूछते हैं हम। या तो हो सकता है कि आपको टाइटल पूछ दें, टाइटल निकालने आना चाहिए। अगर पैसेज को पढ़ के इस पैसेज किस बारे में बात कर रहा है तो आपका जो है टाइटल पूछ सकता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, किस पे बेस्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 6 पैसे दे सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद एक लाइन शेयर्स क्वेश्चन था कि मतलब जो है से हम लोग क्या हिंदी लिटरेचर को पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा का परिचय होना चाहिए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा के कौन कौन सी लिपियां हैं, बात समझ आ रही ना। हिंदी भाषा से उत्पन्न भाषा है हिंदी, और उससे उत्पन्न भाषा है बोली है, बोली समझते हैं ना, भाषा के क्षेत्र को बोली कहा जाता है। लिपि वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह हो जाता है, देवनागरी हो जाता है, ब्राह्मणी वगैरह हो गया, ओके, पाली वगैरह लिपि हो जाता है इंडिया में। उसका देख लीजिएगा संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, पहले कितना था, तो क्या है, कौन कौन भाषा है, क्या नहीं है, मतलब ये सब थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ पता होना चाहिए। अब हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब पता चला कि हमारे हिंदी के पितामह कौन है, वर्तमान हम लोग अभी आधुनिक हिंदी के मतलब हम लोग अभी जैसे पिता किसे मानते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, हिंदी क्या है, किससे विकास हुआ है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो वही सारा उल्लेख आप लोग को होना चाहिए। भाषा का विकास क्रम भी आपको पता होना चाहिए। और जहाँ तक बात है साहित्य के बारे में, तो देखिए हम लोग हिंदी साहित्य में उतना गुण अंदर में नहीं जाएंगे। हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो उतना चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि है आपका कोई लेखक है और उसका कोई इंपॉर्टेंट रचना है, तो उसके बारे में हम लोग याद कर लेंगे, बात समझ में आ रही है, उसके बारे में हम याद कर लेंगे। और मान लेते हैं कोई एक फेमस पोएट है, तो उनका कोई बहुत फेमस स्टेटमेंट है, क्या है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो वो पूछा जा सकता है कि किस कहानी से लिया गया है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे, क्योंकि सब जनरल हिंदी में आ जाएगा, उतना गोल्ड लिटरेचर हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, पेपर 3 पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो बात समझ गया, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं क्या क्या है, कौन कौन मुख्य, जैसे गोदान हो गया, ओके, मुंशी प्रेमचंद जी का, उर्वशी हो गया दिनकर जी का, कामयानी हो गया जयशंकर प्रसाद का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा चीज़ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हिंदी में, तो इतना से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा व्याकरण पोर्शन की बात करेंगे, तो व्याकरण भी आपका 30 नंबर के यहाँ से आएगा। ओके, 30 नंबर के यहाँ से देखने को मिलेगा 30 नंबर। यही व्याकरण में ही आप लोग समझ लीजिएगा ना कि हिंदी भाषा ये सब कंबाइंड रहेगा। ओके, हिंदी भाषा साहित्य परिचय जो है और व्याकरण ये सारा कंबाइंड एक ही में मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ना हिंदी में, आपका संधि बनेगा। तो संधि को देख लीजिएगा अच्छा से, संधि, समास, अलंकार और वर्ण विच्छेद। वर्ण और भेद उसका होता है ना, वर्ण और भेद कि स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, संदूक वर्ण है, उष्ण वर्ण है, उष्ण व्यंजन है कि आपका अंतस्थ व्यंजन है। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुका हूँ बहुत बार, बहुत चीज़ मैं लेक्चर ले चुका हूँ इसका। तो देख लीजिएगा, वाक्य के भेद है, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, ओके, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्रिया और भेद हो गया, काल भेद हो गया, तो ये सब पढ़ा चुका हूँ। काल और क्रिया तो पढ़ा चुका हूँ, काल और क्रिया पढ़ाया हूँ, क्रिया पढ़ाया हूँ और वाक्य पढ़ाया था, और अलंकार पढ़ा चुका हूँ, समास पढ़ा चुका हूँ। संधि का बारी आ रहा है मैंने थोड़ा सा आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो बहुत लेट करता हूँ ना, बहुत काम रहता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। कारक और चिन्ह को थोड़ा सा देख लीजिएगा, कारक चिन्ह उसका प्रयोग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, अपादान कारक होता है, तो जुदा होने केस में लगता है। तो बहुत सारा कारक और उसका विभक्ति चिन्ह जितना होता है उसका यूज देख लीजिएगा। संज्ञा देख लीजिए, विशेषण देख लीजिए, उससे क्वेश्चन आता है, जिसे बोल देंगे इसमें कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बहुत सारे ऐसे तो पूछ सकते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब पूछ सकते हैं, समानार्थी शब्द पूछ सकते हैं यानी कि सिमिलर वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछेंगे आपसे। अनेक शब्दों के बदला एक शब्द है, क्या है, अनेक शब्दों के बदला एक शब्द, जैसे कि रात को चलने वाला निशाचर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, बताया था ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे कि आप लोग देखिए, अरि, क्या है, अरि, एक होता है अरि। ओके, तो ऐसे पढ़ाया भी था आपको, अरि अरि। तो लग इसका साउंड सेम है लेकिन अलग अलग इसका मीनिंग है। इस अरि का मतलब क्या होता है, इस अरि मतलब शत्रु होता है, अब इस अरि का मतलब होता है स्त्री, स्त्री के लिए संबोधन केस में यूज होता है, बताया था ना, इसका मतलब होता है शत्रु। तो ऐसे ऐसे वर्ड भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, जैसे कि आज मैं एक और डाला था टेलीग्राम पर कि उसमें अभी ऐसे ही सस्ते में सोचा कि बैठा हूँ तो थोड़ा डाल देता हूँ, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी डाल दिया था ऐसे करके। तो इन्जॉय कीजिए, टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगा। देखिए चैनल नया है तो लोग ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कंटेंट आपका खराब दिया जा रहा है, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और यही बात होता है कि जब फिर पता है होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, एग्जाम दे के आइएगा तो मतलब लगेगा कि हाँ चलो जो कोई बता रहा था सही बता रहा था। तो चलिए देखिए, देर है दुरुस्त है, जब आपको समझ में आएगा तब आ जाइएगा। उसका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जैसे कि बार बार बात किया जाता है, श्रृंगार कैसे लिखना है, उज्ज्वल कैसे लिखना है, ठीक है, तो उस शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में आ सकते हैं। उसके बाद शब्द में बात करेंगे हम लोग, तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज विदेशज शब्द, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लोटा वगैरह बोला जाए कैसा शब्द है, तो देशज शब्द है, जिसका उत्पत्ति के बारे में कुछ आता पता है ही नहीं, आता पता लापता है, तो वहाँ पे तत्सम क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शुद्ध वाक्य करना है, यानी कि इसमें बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कोई कहीं से हो सकता है कारक चिन्ह गलत दे दे, कोई अब उसका जो स्त्रीलिंग है तो उसका हिसाब से गलत दे दे, बस समझ रहे ना, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग का बोध करा के दे दे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी। मुहावरे लोकोक्तियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, मुहावरे बहुत सारा होता है, बस समझ रहे हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछा जाता है। एक एक क्या 11 होना एक एक 3 करना, बहुत सारे मुहावरे हैं, पढ़ा भी चुका हूँ, जाके ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए। तो यही सारा भाषा व्याकरण से यही सारा क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो मैं इसी सिलेबस पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और देखिए इतना सारा मैं सिलेबस दिया तो मैं कहीं से देखा नहीं हूँ। ओके, जो आपका ऑफिशियल पेपर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर मैं यह सिलेबस तैयार किया हूँ। तो चलिए यही सारा सिलेबस था, ज़्यादा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में इसको निपटाएंगे। तो ये सर सिलेबस था, देख लीजिएगा। और जो डिमांड कर रहे थे थोड़ा सा नीचे बता दीजिएगा कि हाँ आप मतलब आश्वस्त हो गए ना सिलेबस है, तो इतना ही सिलेबस है आपका, ओके, इतना पढ़ लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आते हैं तो आपको पता है GH लिख के जाना है, लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि क्या मतलब पता नहीं, उन लोग का माइंड है। तो बाकी यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, बाकी जुड़ जाइए।
तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहले व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।